तो आज का मेरा यह वीडियो उन बेरोजगार युवाओं के लिए है जो अपना पढ़ाई लिखाई में एकदम जान जोर लगाए हुए हैं। तो उनसे मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा। वो बात क्या है कि देखो भाई लोग, पढ़ाई पर अपना ध्यान मत लगाओ, पैसा कमाने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाओ। क्योंकि आजकल के हमारा समाज ऐसा हो गया है, जो तुम कितना पढ़े लिखे हो, कितना डिग्री लिए हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे पास कितना औकात है, कितना पैसा है, इससे मतलब है समाज के लोगों को। क्योंकि आजकल का समाज ऐसा बन ही गया है कि तुम कितना भी पढ़े लिखे रहो, अगर तुम पैसा नहीं कमा रहे हो तो तुम्हारे समाज में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। मतलब कोई भी तुम्हारा इज्जत नहीं करेगा। लेकिन तुम अनपढ़ गवार मतलब कुछ भी रहो, तुम्हारे पास एक भी क्लास का डिग्री नहीं रहे, लेकिन तुम महीने की कमाई 1 लाख या 50,000 या ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, तो आजकल के समाज में उन्हीं लोगों का सबसे ज़्यादा इज्जत है। अब ऐसे मैं बोल दूंगा तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे। तो लो, आप लोगों को विश्वास करने के लिए इस बात को और अच्छे तरीके से पीछे अपने ब्लैक बोर्ड पर समझा रहा हूँ, ठीक। और वीडियो मतलब देखते रहना। ऐसा नहीं है कि मुझको छोटा समझकर और वीडियो भगा देना। मुझको पता है कि मेरा वीडियो मेरे से बड़े उम्र वाले लोग ही देखते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को मतलब यही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि मैं वीडियो उन लोगों के लिए नहीं बनाता हूँ जिसका सपना कुछ है ही नहीं कुछ बनने का। मैं वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाता हूँ जिसका कुछ सपना है, कुछ लक्ष्य है, कुछ जीवन में वो लोग मतलब कुछ बनना चाहते हैं, कुछ कामयाबी पाना चाहते हैं, या जीवन में आगे चल के बहुत सारा मतलब ढेर पैसा कमाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग परदेश में जाकर मतलब कमाना चाहते हैं या मेहनत मजदूरी करके कमाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है। तो जो लोग मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं वो लोग मेरा वीडियो नहीं देखें। जाइए, आप लोगों के लिए कोई गाना या कोई फिल्म बना होगा, उसको आप देखिए और अपना मज़ा करिए। लेकिन जिन लोगों को आगे चल के पैसा कमाना है और कुछ बनना है, तो वो लोग मेरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है। मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा था कि हाँ, कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा, पैसे कमाने से सब कुछ होगा, ठीक है। पढ़ लिख कर तुम सिर्फ जिंदा रहोगे, लेकिन तुम्हारे पास मतलब ज़िंदगी जीना रहेगा, तो उससे उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। तो आइए समझाते हैं आप लोगों को कि मतलब एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ में सबसे ज़्यादा समझदार और मतलब कौन ज़्यादा कैसे पैसा कमाता है, और ये जो हमारा समाज है किन लोगों को सबसे ज़्यादा इज्जत देती है। आइए समझाते हैं। उदाहरण के लिए मान लूँ कि एक कोई भी नाम रख लेता हूँ, कोई भी नाम, जैसे अजय। अजय एक लड़का है, ठीक, और एक लड़का है गोविंद, ठीक है। मतलब अजय एक लड़का है और एक लड़का है गोविंद। तो अब ये दोनों में क्या अंतर है वो मतलब आप लोगों को बतला रहा हूँ। देखिए, ये जो गोविंद है ये डिग्री लेने में पागल है। मतलब इतना मतलब डिग्री बटोर रहा है ना कि हमको जाकर आगे आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है। इसका सोच भी अच्छा है, क्योंकि मतलब वो भी कितने लोगों का सपना होता है कि हम अच्छा आदमी या अच्छा इंसान बने। तो ये पूरा डिग्री लेता है, मतलब 10th क्लास पढ़ता है, 12th क्लास पढ़ता है, बीए करता है, बीए करता है, फिर एलएलबी करता है। एलएलबी वो लोग करते हैं जिनको वकालत करना होता है, मतलब जिनको वकील बनना होता है। फिर ये डीएलएड करता है। डीएलएड मतलब समझ रहे हो, जिनको टीचर बनना होता है। तो ये अपना सर्टिफिकेट सब बटोर रहा है मतलब। तो सर्टिफिकेट बटोरेगा तो कुछ ना कुछ समय लगेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि
10th क्लास का सर्टिफिकेट इसको 10 दिन में मिल जाएगा, 12th क्लास का सर्टिफिकेट इसको 12 दिन में मिल जाएगा। ऐसा नहीं ना है, इसको सर्टिफिकेट लेने के लिए 2-2 बरिस इंतजार करना पड़ेगा। 2 बरिस 9 10th 2 बरिस पढ़ेगा तब 10th क्लास का सर्टिफिकेट मिलेगा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। जब ये फिर 2 बरिस पढ़ेगा 11 और 12, तब इसको 12th यानी 12वीं क्लास का क्या कहते हैं सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक, अब ये बीए करेगा तो बीए कितना बरिस का हो रहा है? पहले के ज़माना में 3 बरिस का होता था 3 बरिस का, लेकिन आजकल के युग जमाने में सरकार क्या कर दी है, नई नीति जारी कर दी है, मतलब 4 बरिस का कर दी है। तो ये 4 बरिस बीए किया, फिर अब इतना डिग्री ले लिया तो ये अब क्या सोचेगा कि हमारे समाज में हम इतना डिग्री ले लिए हैं, कोई हमको इज्जत करेगा ही नहीं, चलो हम एलएलबी कर लेते हैं, वकील बनने के लिए। तो ये फिर 2 बरिस एलएलबी किया, मतलब वकील बनने का तैयारी किया, तो उसमें भी किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अभी इस जॉब को छोड़ेगा। मतलब जिस नौकरी के पीछे आप लगे रहेंगे, या और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए इसके लिए मैं आप लोगों के मतलब थोड़ा मनोरंजन भाषा में समझा रहा हूँ। जिस छोकरी के पीछे आप लगे हैं, मतलब जिस लड़की के पीछे आप लगे हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो अब ऐसा थोड़ी ना है कि ज़िंदगी भर एकदम उसके पीछे ही पड़ जाएंगे, मतलब उसके पीछे ही लगे रहेंगे। ऐसा नहीं ना है, वो नहीं पटेगी तो 1 साल में आप ट्राई करके थक कर बैठ जाएंगे, फिर 2 साल ट्राई करेंगे, 3 साल ट्राई करेंगे उसको अपने ओर आकर्षित करने के लिए, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। लेकिन जब वो आपको भाव नहीं देगी, जब आपसे वो इन क्या बोलते हैं यार इंग्लिश में उसको, मुझको इंग्लिश नहीं आता है इसके लिए भाई सॉरी, बस आप लोग इतना समझ जाओ कि वो आपसे मतलब इम्प्रेस नहीं होगी। अब आ गया समझ में, मतलब वो आपसे मतलब नहीं रखेगी, कुछ भी आपको पसंद नहीं करेगी, तो उसके पीछे अपना ज़िंदगी नहीं ना बर्बाद करोगे, तुरंत दूसरे लड़की के चक्कर में पड़ जाओगे, यानी अपना रास्ता क्या करोगे, वहीं से मोड़ लोगे, मतलब वहीं से अब अपना रास्ता अलग कर दोगे। तो ऐसे ही जब ये तैयारी करता है, तो जब ये क्या कहते हैं वकील का नौकरी नहीं मिलेगा इसको, तब ये बीएड तो किया ही है, तो अब ये मास्टरी का तैयारी करेगा। मतलब अब मास्टरी के मतलब अब हम आप लोगों को क्या समझाएं, आप लोग समझ ही चुके होंगे। मतलब अब वो टीचर बनेगा, मतलब पढ़ाई लिखाई जाकर कराएगा स्कूल में। तो मतलब किसी कारण से मान लेते हैं उसको टीचर की भी नौकरी नहीं लगी, तो ये इसका जो सारा सर्टिफिकेट हुआ ये क्या हो गया, पूरा ये हो गया रद्द, क्योंकि सर्टिफिकेट देने का तो अधिकार सरकार दे देती है, मतलब ये तो गारंटी है कि आपको सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा 100% में 99% ये गारंटी मैं भी दे रहा हूँ। और मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी कितना % है जानते हैं? 0% नहीं है, 1% है नौकरी मिलने का चांस। क्यों? क्योंकि देखो जब तुम 10 क्लास में पढ़ते हो तो 10 क्लास में तुम जानते हो कि 10 क्लास में 7 गो किताब होती है, 8 गो किताब होती है, ठीक। तो उससे मतलब उस किताब को पढ़कर तुम परीक्षा दे दोगे और पास हो जाओगे तो आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन नौकरी का जो परीक्षा होता है ये ऑल इंडिया में, पूरे भारत में जितनी भी किताब हैं या जितने भी जो चीज़ है वो कहाँ से कौन क्या दे देगा ये कोई नहीं जानता है, कहीं से भी वो पूछ सकता है। तो इसमें मतलब ज़्यादा कम मतलब बहुत कम चांस रहता है नौकरी पाने में, ठीक है। तो इसका पूरा क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। अब ये लास्ट में मजबूरी, क्योंकि अब इसका सपना जो था, मान लेते हैं ये सपना देखा होगा कि हम इस नौकरी को कर लेंगे तो हम अच्छी अच्छी गाड़ी ले लेंगे, हमारा घर परिवार अच्छा हो जाएगा, हमारा शादी अच्छे से हो जाएगा, जो भी इसके अंदर सपना था या लालसा था या जिज्ञासा था कुछ करने का कुछ बनने का, ये सब टूट टूट कर बिखर हो जाएगा। अब इसका मजबूरन मतलब मजबूरी में इंसान हर काम कर लेता है। अब ये
परदेश में जाएगा काम करने के लिए। क्योंकि मैं पहले ही बतला दिया हूँ कि ज़िंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए तो चाहिए। बिना पैसा का धरती पर गुजारा नहीं है। बिना पैसा का गुजारा है तो सिर्फ जानवर बन जाओ और नहीं तो पक्षी बन जाओ। पक्षी आसमान में उड़ते रहो और अपना भोजन तलाश करके और जिंदा रहो। लेकिन जब तुम इंसान हो, जब तुम मानव हो, जब तुम अब मैं क्या बोलूँ, जब तुम इंसान हो तो तुमको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अब ये मजबूरी में क्या करेगा, इस परदेश उस परदेश, कभी इधर मजदूरी कभी इधर मजदूरी, ये हर काम को करने में मजबूर हो जाएगा और ये करेगा भी। ठीक है। और मेरा वीडियो जो लोग देख रहे हो, मतलब आपके अंदर है नौकरी पकड़ने का या नौकरी करने का, और अपना लालसा लिए हो, जिज्ञासा रखे हो अपने मन में और जुनून है, तो मेरा वीडियो देखकर हिम्मत तोड़ मत देना। क्योंकि मैं आपका हिम्मत तोड़ने के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। नहीं तो हिम्मत आपका टूट जाएगा तो आपका सपना पर पानी फिर जाएगा और लगोगे मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे को ही गाली देने कि ये क्या सिखा रहा है, क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ आप लोग अपना जुनून और हौसला एकदम बुलंदियों पर रखना, तैयारी करते रहना है। ठीक। और तैयारी करते करते ये भी सोचते रहना है कि हमको पैसा कहाँ से मिले, मतलब कहाँ से दो पैसा आए, कहाँ से दो पैसा आए और कहाँ से दो पैसा आए। तो आप लोग गोविंद का जो जिंदगी हो गया है इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब आइए अजय की तरफ चलते हैं। अब जब गोविंद का जिंदगी समझ लिए तो अब अजय का भी जिंदगी समझ कर ही जाइएगा। तब आप लोगों को पूरा मतलब पूरी जानकारी मिलेगी। कोई भी चीज़ देखिए, कोई भी काम या कोई भी चीज़, कोई भी फिल्म ही तुम देख रहे हो तो उस फिल्म को आधे पर से देखकर छोड़ दोगे तो उस फिल्म की पूरी कहानी आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो फिल्म की कहानी अगर जाननी है और समझनी है तो उस फिल्म को पूरा देखना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो ऐसे ही आप लोगों को यह वीडियो पूरा देखना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर फिर छोड़ कर जाओगे तो पछताओगे। क्या पता मैं वैसी जानकारी बतला दूं ताकि आपको आगे काम आ सके। ठीक है। अब अजय क्या सोचता है, वो अपना समाज का रीति रिवाज जान जाता है। जब ये 10th क्लास में पढ़ता है तो ये अपने समाज में मतलब घूम कर, क्योंकि जो भी लड़का या लड़की हो, तुम लोग चाहे कोई भी इंसान हो आप लोग, तो ऐसा थोड़ी ना है कि तुम घर में सिर्फ 12-12 घंटे सोते रहोगे या पढ़ते रहोगे। आप लोग कुछ घूमते भी होगे, 2 घंटा या 4 घंटा दिन भर में कहीं घूमते होगे, कहीं इस ओर कहीं इस ओर घूमते होगे। समाज की रीति रिवाज आपको पता होगा। तो इस अजय को 10th क्लास से ही समाज की रीति रिवाज पता चल गया कि बिना पैसे का गुजारा नहीं है, बिना पैसे का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब ये 10th क्लास करके ये क्या किया, अब ये पढ़ाई को रोक दिया, मतलब 10th क्लास तक ही अपना पढ़ाई बंद कर दिया। बोला कि मैं अब 12वीं चाहे BA चाहे ये सब वगैरह वगैरह करने में अपना 4 या 5 साल बर्बाद नहीं करूँगा। अब मैं यहीं से पैसा कमाने के बारे में सोचता हूँ। तो अब ये अजय क्या किया, अपना तुरंत पासपोर्ट और वीज़ा बनवा लेता है। मतलब पासपोर्ट और वीज़ा ये क्यों बनवाता है, विदेश जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए, विदेश। तो अब ये विदेश में जाकर कोई अच्छा काम सीखता है और उस काम को वो सीख लेता है, यानी उस काम को वो सीख लेता है। तो जब उस काम को वो सीख लेता है तो उसी काम में 2 साल 4 साल 6 साल वो अपना गंवा देता है, मतलब टाइम गंवा देता है। एक जो गोविंद है वो पढ़ने में 6 बरिस गंवा दिया और एक जो अजय है ये अपना एक काम में 6 बरिस गंवा दिया। तो जब ये 6 बरिस गंवाया अपने काम में तो ये मतलब कमा लिया कितना। रुक जाइए, इसको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए अब मेरे को ये थोड़ा मिटाना पड़ेगा।
वीडियो को भगाइएगा मत, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मैं हमेशा। एक मिनट भाई लोग, इस मतलब सॉरी इसके लिए। थोड़ा इधर इधर क्या है कि थोड़ा लाइट लगा है, तो मैं साफ करके इधर देगा तो वो लाइट पर मतलब चला गया था, तो इसीलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो हाँ, अब चलिए वो सब बात छोड़िए, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, ये जो अजय था ये कहाँ चला गया था? विदेश। तो ये विदेश जाकर 6 बरस गंवाया है। तो एक्चुअली आप लोग अपने मन में ये अनुभव कर लिए होंगे कि ये 6 बरस में कुछ ना कुछ रुपया कमाया होगा। तो ये 6 बरस में कितना कमा लेता है? 20 लाख रुपया। कितना? 20 लाख, यानी 20 लाख। तो अब ये जब 20 लाख रुपया कमा कर अपने गांव आता है, मतलब जब ये 20 लाख रुपया कमा कर अपने गांव आता है, तो गांव में आकर क्या करता है कि अब वो 20 लाख का कोई कंपनी खोल देता है, या कोई रोजगार खोल देता है, या कोई ठेठ भाषा में बोलूँ तो कोई बिजनेस कर देता है। ये बात आप लोग हर आदमी को समझ में आ गया होगा। मतलब ये कोई बिजनेस खड़ा कर देता है अपना, मतलब एक बिजनेस बना लेता है। तो ये बिजनेस करने लगता है। अब वो बिजनेस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर एक इंसान का मैं पहले ही बता दिया हूँ कि एक जैसी सोच नहीं होती है। कोई केला बेचता है, कोई टमाटर बेचता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई फुचका बेचता है, कोई चाउमीन बेचता है। ऐसा थोड़ी ना है कि आप बाज़ार में जाते हो तो सब लोग टमाटर ही बेच रहा है, या सब लोग मिर्चा ही बेच रहा है। हर एक आदमी या हर एक इंसान अलग अलग कुछ बेचता है ना, आप लोग देखते और जानते भी होंगे। तो ये बिजनेस करता है। तो अब ये बिजनेस से इसका धंधा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। मतलब ये और मतलब विकसित होता है, मतलब बढ़ते जाता है और तरक्की करते जाता है। तो ऐसा ही करते 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 एक दिन ये 10 बरस के बाद, क्योंकि कामयाबी और सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि तुम दुकान पर से मैगी खरीद कर लाए हो और मसाला ला दिए हो और मिर्चा ला दिए हो, धनिया ला दिए हो, पाउडर ला दिए हो, वगैरह वगैरह, कढ़ाई में डाले, छवा के, और तुरंत 5 मिनट में मैगी बनकर तैयार। नहीं, जो भी इंसान कामयाब हुआ है, या जो लखपति करोड़पति जितने भी इंसान का आप नाम जानते हो, वो अपना समय बर्बाद किए हैं। मतलब उनके अंदर करने की क्षमता थी और वो मेहनत किए हैं। तो ये 10 बरस के बाद अजय क्या बन जाता है? बिजनेसमैन, कुछ बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। तो अब इसके बाद इसके पास समझ गए आप लोग? मुझको पता है आप लोग नहीं समझे होंगे। कुछ कुछ लोग तो समझ लिया, ऐसा नहीं है कि सब लोग बुर्बक ही हैं। मतलब सॉरी भाई इसके लिए, क्योंकि मैं बोलते बोलते कुछ आप मैं कोशिश करता हूँ कि वैसा बात ना मेरे मुंह से निकल जाए कि आप लोगों को बुरा लगने लगे। मैं अपने आप को गाली दिलवाना नहीं चाहता हूँ। मुझको पता है कि मेरे से जो भी वर्ड या जो भी शब्द निकलेगा, तुरंत कमेंट में गाली देने लगोगे आप लोग। तो ये 10 बरस में कितना रुपया इसके पास हो जाता है? 1 CR डॉलर, मतलब 1 करोड़ डॉलर, मतलब ज़्यादा हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, डॉलर मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए सॉरी। डॉलर नहीं, डॉलर नहीं, 1 CR रुपया हो जाएगा। मतलब 1 CR का मतलब 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो अब बताइए, हमको अब जवाब दीजिए। अब आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा इस मतलब इस वीडियो की पूरी कहानी। जो लोग मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देख रहे हैं उनको तो समझ में आ गया होगा, लेकिन जो लोग मेरा वीडियो अंत तक नहीं देखे होंगे वो थोड़ा थोड़ा करके और भाग गए होंगे वीडियो से बाहर। क्योंकि मैं उन लोगों को भी जानता हूं कि वीडियो मेरा पूरा नहीं देखते हैं। थोड़ा सोचते हैं कि 10 मिनट का वीडियो है, 15 मिनट का वीडियो है, कहाँ इतना समय है। वो लोग चले गए होंगे रील देखने।
तो छोड़ो, उनको जाने दो। लेकिन जो लोग मेरा वीडियो अंत तक देखे हैं उन लोगों को यह शिक्षा और यह ज्ञान मिल गया होगा कि मतलब अजय और गोविंद में क्या अंतर है। अब आप लोग हमको ये बतलाइए कि ये जो गोविंद 6 बरिस बर्बाद किया सब पढ़ाई लिखाई करने में, और पढ़ाई लिखाई करके नौकरी पाता, और नौकरी पाता तो नौकरी एक अच्छी बात है, वो देश सेवा है। मतलब उनको इज्जत मिलेगा, अच्छा इज्जत मिलेगा, देश सेवा भी मतलब करेंगे, ये अच्छा इज्जत मिलेगा। लेकिन पैसे की थोड़ा दिक्कत, मतलब थोड़ा दिक्कत होगी। तो मतलब और ये गारंटी भी नहीं है कि नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो गोविंद, अब ये बताइए हमको, गोविंद के पास ये पढ़ाई लिखाई करके डिग्री करके ये गए हैं, किसी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, तो ये महीने का कमा रहे हैं 30,000 या 40,000। और ये जो अजय हैं, ये 10 क्लास पढ़ के ही चले गए थे विदेश, और वहाँ से काम सीख कर आए और अपने गांव में बिजनेस व्यापार करके 1 करोड़ रुपया कमा लिए। तो अब आप सॉरी, अब आप लोग हमको ये बतलाइए कि इस गांव समाज के लोग, जहाँ भी आप लोग रहते होंगे, जिस समाज में या जिस क्षेत्र में या जिस जगह, अब आप हमको ये बताइए आप लोग कि गोविंद की सबसे तारीफ होगी, गोविंद की सबसे ज़्यादा इज्जत दिया जाएगा, या अजय की ज़्यादा तारीफ होगी और अजय को ज़्यादा इज्जत दिया जाएगा। हमको कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बतला कर जाइएगा, ठीक है। मैं बतलाऊंगा नहीं कि किनको इज्जत ज़्यादा दिया जाएगा। तो मेरा मेन मकसद आप लोगों को क्या समझाना था कि मतलब पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा पैसा कैसे कमाना है, अच्छी ज़िंदगी कैसे जीना है, हमको आगे चल के, और सफलता मतलब क्या हमको आप बतलाइए, हम नहीं बतलाएंगे। हम बतला देंगे तो आपको बुरा लग जाएगा। आप ही बतलाइए, या आप अपने मन में सोच लीजिए। सफलता वही ना है कि हमारे बदन पर अच्छा अच्छा कपड़ा हो, हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास घोड़ा हो, हमारा अच्छा घर हो, हमारा लोगों में पहचान हो, हमको लोग इज्जत दे, सम्मान दे, हमसे आए मतलब अच्छा से हमारा रिस्पेक्ट करे, यही ना है। तो मेरा मेन मकसद समझाने का यही था, और कुछ नहीं था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी कही हुई बात ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। तो प्लीज़ आप लोगों से मैं अब अंत में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे इस वीडियो को मतलब लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, मेरा यह वीडियो देखकर आप लोग बैठ मत जाना खाली, आप लोग कुछ काम करते रहना। मतलब कुछ करना, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मेरा वीडियो देख लो और देख कर तुम आगे चल के कामयाब हो जाओगे। मैं बोल तो दूंगा, लेकिन कामयाब होने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तब मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर ही दीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, फिर हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, ठीक है। तो ज़िंदगी में हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। ओके।